वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालवीय क्लासेस में। हमने कहा था कि एक ही क्लास में हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करना था। मैंने कल 7:30 बजे से लगातार आपको पढ़ाने की कोशिश की, जिसमें ज़्यादातर मैंने सभी टाइप पर बात की और डिटेल में आप सभी को आपने सभी ने जाना समझा, चीज़ों को कवर भी किया। ठीक है, बट एक टाइप और रह गया था, उसको आज की क्लास में डिस्कस कर लेता हूं, जिससे ये आपका जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर कल से आपका एशियन बुक स्टार्ट कर दी जाए। तो कल से स्टार्ट कर देंगे एशियन बुक, जिसमें आपका कैलेंडर होगा, टॉपिक कंसेप्ट हो गया। अब बुक से उस चीज को जब पढ़ेंगे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज जल्दी से सभी जुड़ जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ठंड तो भाई बहुत ज्यादा हो रही है ना। मजा भी आ रहा है, वैसे ठंड का लुत्फ भी उठा रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए चलिए, तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी आज के सेशन के लिए तैयार है? आज के सेशन के लिए तैयार है? जल्दी से एक बार बता दीजिए तैयार है। प्रणाम 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 भैया, प्रणाम। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बस रेडी हो जाइए और सच में आज मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज का टाइप भी बिंदास होने वाला है। क्लास क्यों नहीं चल रही थी भैया? अभी आपको पता है करंट अफेयर कमल सर ने अभी तक पढ़ाई है, तो एक ही स्टूडियो है हमारे पास अभी। ठीक है ना, अभी एक ही स्टूडियो यहाँ पर है, तो उसी में अब जैसे कमल सर जब हटेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। तो कमल सर ने जैसे ही क्लास समाप्त करी तुरंत मैं अब आ गया। ठीक है ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइएगा। कह रहे हैं प्रिंस जी कल के क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था तुमसे। कल क्या क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, कल जो पूछा था उसका आंसर बताना है। ठीक है, पहले मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर दूं आज के बारे में, फिर उस कल की क्लास को भी डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए आइएगा। या पहले कल वाले को करें? कल वाले को ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज की बेसिक क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था 14 फरवरी वाला, है ना। हाँ, मैंने टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क आप सभी को कि 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी की बात की थी कि अगर 14 फरवरी 2005 को अगर क्या है, सोमवार है, अगर इस दिन सोमवार है, ध्यान से समझना आप लोग, अगर इस दिन क्या है, सोमवार है, तो आपसे पूछा गया है कि 25 जून 2018, ठीक है, क्या पूछा गया था? 25 जून 2018 को क्या दिन होगा? क्या दिन होगा? यह क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था। ठीक है, याद है सभी को? प्रिंसेस गोपी सर आपकी कुल्फी बनी हुई है। क्या क्वालिटी बनी हूं मैं आपकी? अच्छा, आपकी क्यूटी बनी हुई हूं मैं। अच्छा चलिए भाई, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जल्दी से आंसर कि 14 फरवरी 2005 को अगर सोमवार है तो आपसे पूछा है 26 जनवरी 2005, जून 25 जून 2018 को क्या दिन होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जो कि क्या था? जो कि एक होमवर्क था। जो कि क्या था? एक होमवर्क था। तो सभी जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो कैसे करना था? क्या आंसर आ रहा था आपका? कह रहे 2018 नहीं 8 था। जल्दी बता दो जो भी बच्चे वही देख रहे हैं मेरे दोस्त कि मैंने 2008 दिया था 18 दिया था। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो भाई। 2008 कहा था 18 कहा था? भाई मेरा फ़ोन तो दूर रखा है, चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। इतना तुम भी बता दो जल्दी से, क्या बताया था मैंने? जल्दी से बता दो एक बार, क्या बताया था तुम लोगों को? कमेंट करना कमेंट एक प्यारी सी जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। 8 दिया था 18 दिया था? अरे कमेंट तो कर दो भाई, जब भी तो क्वेश्चन सोल्व होंगे मेरे दोस्त। 2008 सभी 2008 बता रहे हैं। चलो भाई, जब सभी 2008 बता रहे हैं तो 2008 ही बताया होगा फिर तो। चलो जी,
लो जी, फिर तो 2008 का ही क्वेश्चन निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो भाई क्या करना है कि यदि 14 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 जून 2008 को क्या होगा। तो भैया सीधी सी तरीका मैंने आपको क्या बताया, आपने देखा क्या, आपने देखा कि जो डेट थी, डेट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, निकाल दिया जाए, चलो जी निकाल दिया जाता है। निकालो, 25 में से आप क्या कर दो, 25 में से आप 14 माइनस कर दो, 25 में से 14 माइनस कर दो, कितने बचे 11, और 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार ये बचे यहाँ पर 4। इतनी बातें क्लियर सर, कंसेप्ट भी क्लियर। तो यहाँ पर 4 ओड बचे, चलो सर हमने डेट के तो निकाल दिए ओड, अब किसके निकालने, महीने के, मंथ में कितने ओड हैं निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। हमें पता है यहाँ पर है फरवरी, यहाँ पर है जून, तो हमें पता है जो महीना पूछा जाता है उसको काउंट हम नहीं करते, तो हम फरवरी से चलेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम जून तक चलना है। चलो तो इधर चल दे, हाँ जी इधर ही चल लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो फरवरी से फरवरी, ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं लेना क्योंकि जून को पूछा गया, जिस महीने की पूछी जाए उस चीज को हम काउंट नहीं करते। समझ में आ रहा है। चलिए बात यह आती है, अब जो तुम्हारा ये महीना है फरवरी, ये 28 का होगा 29 का। हमें पता है जो साल लीप ईयर होता है, हमें पता है जो साल लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 की होती है। अब 2005 क्या लीप ईयर है, नहीं है, सिंपल ईयर है, तो फरवरी कितनी की होगी 28 की, तो 7 से पूरा पूरा कट जाए, 7 चौक 28, कितने बचे 0, यानी 0 ओड बचे। मार्च होता है 30 का, मार्च होता है कितने का 30 का, तो भैया 7 चौक 28, कितने बचे 2, यहाँ पर सॉरी मार्च 31 का होता है, हाँ 31 का, सॉरी 31 का, कितने ओड बचे 3 ओड बचे। अप्रैल कितने का होता है 30 का, 2 ओड बचे। मई 3 ओड, तो यानी इन सबको काउंट कर लो, 3 3 6 6 2 कितना आ गया 8, तो टोटल ओड कितने आ गए यहाँ पर, टोटल ओड यानी कि टोटल कितने बच गए यहाँ पर 8 आ गए। समझ में आ गई इतनी बातें क्लियर। तो 4 यहाँ 8 यहाँ, ये भी हो गया। अब जो आपका साल है, साल का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। तो साल का डिफरेंस निकाल लें, ये 2005, ये 2008, ये 5, ये 8, 5 3 8 होता है, तो यानी डिफरेंस कितने साल का है, साल का है 3 साल का डिफरेंस। इस साल के अंदर कोई आपका लीप ईयर आया है क्या, इस साल के अंदर कोई वर्ष है जो लीप ईयर आया हो, बताओ भाई। हमें पता है तो 2000 लीप ईयर होता है, 2004 होता है, फिर 2008 होता है। तो 2008 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। 2008 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर फरवरी निकल जाए, क्योंकि फरवरी 29 की होती है, लीप ईयर वही कहलाता है जिसकी फरवरी 29 की हो। अब इसमें फरवरी तो निकल चुकी है, इसका मतलब फरवरी हो चुकी है, इसका मतलब 2008 कंप्लीटली वहां से हम आगे बढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब 2008 लीप ईयर है बिल्कुल। तो लीप ईयर कितने हैं इसमें, 1 लीप ईयर है, तो 3 अरे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 3 अरे कितना हो गया 4। तो आप इन सबको काउंट कर लीजिएगा, 4 ये, ठीक है, 8वें और प्लस 4 ये, ठीक है, तो 4 4 8 और 8 8 कितना हो गया 16, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 16। इतनी बात क्लियर, हाँ जी। तो भैया सोमवार में आपको कितने दिन ऐड करने हैं, सोमवार में आपको 16 दिन ऐड करने हैं, सोमवार में 16 दिन ऐड करने हैं। तो मैं सोमवार में 16 दिन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 14 + 2 कर सकता हूँ, ठीक है। हर 14 दिन भी वही दिन होगा, 7 दूनी 14 कट रहा है ना 7 से, बिल्कुल। तो 14 दिन भी वही दिन होगा, तो बचे कितने 2 दिन, तो सोमवार में 2 दिन ऐड करना, मंगल और बुधवार। तो राइट आंसर क्या आ गया, बुधवार, ठीक है भैया, बातें क्लियर है। तो सभी के बुधवार बिल्कुल राइट होंगे जो बुधवार देंगे, ठीक है भैया। हाँ वेरी गुड, हाँ जी वेडनेसडे दे रहे हैं सभी, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आपका होमवर्क था जो मैंने दिया था, और शायद एक ही क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे, एक बार बताएंगे होमवर्क के लिए 1 क्वेश्चन दिया था या 2 क्वेश्चन दिए गए थे। तुम लोग तो बताते भी नहीं हो कितने दिए थे, बताओगे नहीं तो कैसे कराऊंगा। एक और क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था, चलो मैं ही देख लेता हूं, तुम तो मुझे बताओगे भी नहीं। चौदह फरवरी वाला बिल्कुल 2008 का दिया था, और एक मैंने दिया था, अच्छा एक ही दिया था, चलो एक ही, अच्छा सर एक कह रहे हैं, बिल्कुल चलो एक ही दिया था, याद आ गया, चलो मैंने देख लिया, अपनी वीडियो चला के खुद ही देखा, मत तुम तो बताओगे नहीं मुझे। चलो आज के टॉपिक का नाम डालो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आज का एक टॉपिक डाल लीजिए, कैलेंडर और पार्ट नंबर 5, ठीक है। कैलेंडर लिख लीजिए जल्दी से, टॉपिक का नाम कैलेंडर है, और टॉपिक का नाम जो कैलेंडर है, कैलेंडर के आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के अंदर क्या, ठीक है।
आज कैलेंडर के अंदर हम कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, आज इससे हम पढ़ने वाले हैं कि जब आपसे क्या आपकी जन्म तिथि पूछी जाती है तो डाल दीजिए टाइप नंबर 5, ठीक है, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 किसका है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, ठीक है, जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम कल कर रहे थे उसमें लास्ट टाइप जो बच रहा था डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कल डिस्कस कर रहे थे उसका ये पार्ट जो रह गया था वो आज हम करने वाले कवर, ठीक है। चलिए सर ये मेथड सब बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये मेथड बनता है भाई, एक बार आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो इस चीज़ में बहुत मजा आने वाला है। सर न्यू टॉपिक, बिल्कुल डिपेंडेंट न्यू टॉपिक होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम एक बात करना चाहूँगा आप सभी से, ठीक है, आप सभी से एक चीज़ पर चर्चा करना चाहूँगा, जल्दी से बस जुड़ जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, मैं कहता हूं आज का दिन है, मैं कहता हूं आज का दिन है। क्या तारीख है आज, आज है भैया 3 तारीख, आज है भैया 3 तारीख कि 3 तारीख, ठीक है, फरवरी का महीना, ठीक है, 3 फरवरी 2020 को क्या दिन था, क्या दिन है भाई। हम आज की तिथि भी तो निकाल सकते हैं। आपका बर्थडे हुआ मान लीजिए 1999 के हो, आप 1998 के हो, ठीक है, आप 2000 के हो, ठीक है, सन कोई भी आ जाए, सन कोई भी आ जाए, आपको आंसर देना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मेरा हो कि 2 जून, अगर मेरा हो 2 जून 1998 तो आंसर आना चाहिए। आपका हो 27 फरवरी 27 मान लो 27 नवंबर हो, 27 नवंबर 1999 तो भी आप निकाल पाए, यानी कि आपका आंसर सटीक आना चाहिए फिर, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू भाई हर्षित मेरे भाई। चलो तो इतनी बातें क्लियर हैं, तो कंसेप्ट आपको ऐसा पता होना चाहिए जिससे आपके कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का लॉजिक हो वो आपका यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है भैया। तो जल्दी से भाई सभी जुड़ जाओ, मज़ा आने वाला है फिर सच में, जल्दी से बस एक बार जुड़ जाएं सभी, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए कुछ देखो यहाँ पे स्पेशल लाया हूँ और उसको मैं ओपन कर लेता हूँ टैब को, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी आइएगा। चलिए भाई, तो हमें को क्या पढ़ना है, हमको कैलेंडर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और एक दमदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है भैया। चलो तो आपको कैलेंडर पढ़ने के लिए बस आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भैया, आपको इन चीज़ों में ज्ञान होना चाहिए, बस और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। चलो तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको समझने की देरी है। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख लीजिए कैलेंडर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, टॉपिक का नाम कैलेंडर। ठीक है भैया, हाँ दिख ही नहीं रहा तुम्हें, कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं भाई, पता तो सबको ये कैलेंडर ही पढ़ा रहा हूँ। चलो आ जाओ। अब देखो बस हमें क्या याद होना चाहिए कि अगर हमसे कोई भी वर्ष पूछा जाए कि इस दिन क्या दिन था, तो बस आपको याद होना चाहिए मंथ कोड 144 025 036 146, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे क्या होते हैं रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, कि रविवार हमारा 1 पर आता है, यानी कि रविवार से हम दिनों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोमवार पे 2, मंगल पे 3, बुधवार पे 4, बृहस्पतिवार पे 5, शुक्रवार पे 6 और शनिवार पर 0, 7वां यानी कि 0, ठीक है ना, क्योंकि हर 7 दिन घूमकर वही दिन आ जाता है। समझ में आ गया। चलो हाँ चलिए, अच्छा विवेक सरोज जी कह रहे हैं कि पहली क्लास है मेरी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास देखकर। थैंक यू मेरे दोस्त। ये होती है सेंचुरी, आपको सेंचुरी याद होनी चाहिए। सेंचुरी याद करने का एक सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जो कोड दिख रहे हैं ना आपको, उसकी 0 6 2 4 6 कैसे याद करें, तो बस आपको पता ही क्या याद होना है, आपको याद करना है 6, उससे 2 घटाओ 4, उससे 2 घटाओ 2, उससे 2 घटाओ 0। समझ में आ गया। बस ये आपको 4 डिजिट याद करनी है, 4 डिजिट ही याद करनी है। 6 4 2 0 6 4 2 0, ऊपर भी देखो 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0, ऐसे चलते रहना, ऊपर को चलते रहो। देखो 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6, ये वाली सीरीज चलती रहेगी। इतनी अच्छी ट्रिक
बहुत मस्त वाली है सच में। बस आपको सेंचुरी याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं 1800 1500 की कैसे याद करूं, तो तरीका इतना जेन्युइन बता दिया कि 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 चलते चले जाना, कितनी भी बड़े आपको सन पूछ ले, समझ में आ गया। क्योंकि ये 1700 से 1799, 1600 से 1699, 1800 से 1899, 1900 से 1999, 2000 से 2099, 2100 से 2199, ऐसे पूरा ये पूरे 100 साल का एक वो होता है। ठीक है भैया, हाँ जी। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन आएगा हमारे सामने और हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे वो चीज आज हम ही जान लेते हैं यहीं पर। ठीक है, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। मैंने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि 15 अगस्त लिखेगा, मैंने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो क्या आंसर दे पाएंगे कि उस दिन क्या दिन था, बताइए, क्या आप बता पाएंगे कि उस दिन क्या दिन था। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था मेरे दोस्त, बता पाएंगे? हाँ जी, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या बता पाएंगे। तो भैया सबसे आसान तरीका है और जेन्युइन तरीका भी है। कैसे, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पहले लिखो डेट, मैं बता देता हूं, तरीका ही बता देता हूं पूरा। सबसे पहले लिखो डेट, जो आपको डेट दे रखी है वो लिखो। उसके बाद लिखो मंथ कोड, उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद लिखो मंथ कोड। ठीक है, डेट ये वाली लिख देना, ये लिख देना। मंथ कोड, अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड देखो क्या दे रखा है, अगस्त का कोड सर दे रखा है 3। ठीक है, तो वो लिख देना। आगे देखो 1947, तो पहले लिखो ईयर, पहले ईयर लिख दो, यानी लास्ट के 2 डिजिट लिख दो, और फिर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके फिर लिख दो, यानी कि लीप ईयर लिख दो, कितने लीप ईयर हैं उसमें। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। और लास्ट में लिख दो सेंचुरी कोड। ठीक है, लास्ट में लिख दो सेंचुरी कोड। बस इतना काम करना है। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है और सच में मौज ही मौज है फिर तो। देखो भैया डेट कितनी दी, 15 तारीख, 15 तारीख लिख दो। ठीक है, अगस्त का कोड क्या है देखो, फिर उसके बाद मंथ कोड, महीने में कोड क्या है, अगस्त का कोड देखो क्या है, अगस्त का कोड सर 3 है, तो लिख दो भैया अगस्त का कोड क्या है सर 3 हो गया। आगे देखो ईयर कौन सा है 1947, तो 47 लास्ट की 2 डिजिट लिख दो। ठीक है, 47 लिख दिया। अब 47 को 4 से डिवाइड कर दो और फिर लिख दो, कितनी बार कटेगा ये, ये होगा तो 12 चौक तो ज्यादा हो जाएगा, तो 11 बार चला लो, 11 चौक 44। ठीक है, कितनी बार चल रहा है, 11 चौक 44 चल रहा है। ठीक है ना, चल रहा है ना, हाँ जी। तो 11 चौक 44 कितनी बार चला, 11 बार चल गया, 11 बार चल गया, हाँ जी। तो लीप ईयर कितने आ गए, 11 आ गए, हाँ जी। बस याद रखना, जैसे 47 था, ध्यान समझो, 47 था, हमने इसे 4 से क्या कि 11 चौक 44, हमें नीचे से मतलब नहीं कितना बचा, नीचे से मतलब नहीं, जितना यहाँ पर ये बचता है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, वो हमारे लीप ईयर होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, चलो भाई इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो सेंचुरी कोड क्या, 1947, मैंने कहा 1900 से 1999 तक पूरी एक शताब्दी होती है। ठीक है, 1900 से लेकर 1900, ध्यान समझना, 1900 से लेकर 1999 तक पूरी एक ही शताब्दी होती है। तो भैया 1947 भी तो उस वर्ष के अंदर आता है प्यारे साथियों, वो भी तो उसके अंदर आता है, बिल्कुल। तो एक बात बताना, 1947 का हमने पता है कि 1900 की क्या है 0 है, यानी कि 1900 से 1999 तक हमारा कोड क्या होगा 0। अब इन सब को ऐड कर दीजिए, अब इन सब को ऐड कर दीजिए और आंसर, सर ये कोड कहां से पता होता है, मैं बता देता हूं मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, इसको नोट कर, ये बताओ नोट हो रहा है ना, नोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजें बताओ। विकास, अंकुश, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया ना, इतना इतना तो आ गया ना समझ में। चलो अब एक बात बताओ, और एक बात और बताओ, ध्यान से समझना। अब देखो ये सब आपको काउंट करना कितना होगा, देखो देखो 7 3 10 11 और 11 5 16 का 6, एक कैरी हो गया। चलो 1 4, देखो 4 5 6 और एक कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 76, कितना हो गया 76। अब बस करना क्या है, 76 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, किससे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका होगा 11 सत्ते 77, ज्यादा हो जाएगा तो 10 बार चलेगा, तो भैया 10 बार चला दो, 7 धाम 70, कितना बचा 6, तो छठे जो आपको जो 6 दिन आया है वो देखो, छठे दिन क्या होता है शुक्रवार, तो राइट आंसर क्या हो गया शुक्रवार। ठीक है ना, तो शुक्रवार आ गया आपका राइट आंसर। कैसा लगा कंसेप्ट, मजेदार था भाई, कंसेप्ट कैसा था, मजेदार था, वेरी गुड। प्रिंसेस कह रहे हैं 7 से भी तो डिवाइड करते, अच्छा
मैंने 7 से डिवाइड तो कर दिया, 7 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा, 10 सते 70, 70 बार कटा, बचा कितना 6, तो 6 पर क्या होता है, शुक्रवार होता है। बिल्कुल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, छठा नंबर किसका होता है, शुक्रवार। ठीक है, हाँ जी। हाँ देखो भाई, जिसको ये याद नहीं हो रहा है, याद तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, सर डेट कैसे निकालें प्लीज। ओके, जल्दी से सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि मंथ कोड क्या है, याद कर लो। 12 का वर्ग 144 और 12 का वर्ग करके +2 कर दो लास्ट में 146। ठीक है, ये भी 12 का वर्ग, ये 12 का वर्ग +2। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। समझ में आ गया। देखो 12 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग सुना है कभी, 5 का वर्ग 5 बने 25, 0 25 लिख दिया। 6 का वर्ग सुना है, 6 36, 0 36 लिख दिया। ठीक है, 5 6 कितना होता है 11, 11 की बात होगी, अगला ले लो 12, 12 का वर्ग 144 और 144 में 2 ऐड कर दो 146। समझ में आ गया। तो 144, 0 25, 0 36, 146 मंथ कोड हो गए मेरे बच्चा याद दोस्त। ठीक है, आपको कोड याद करने हैं, डे कोड ये हो गए, सेंचुरी कोड ये हो गई। मैंने आपको वर्ष निकालना सिखा दिया। एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप जल्दी से उसको भी सीख पाए। ठीक है, जहर लगा दियो, ओए होए। चलो भैया, चलो कह रहे हैं कि 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। मेरे दोस्त हमें क्या निकालना है, हमें निकालने के दिन कौन सा दिन होगा, पक्की बात है हमें पता करना है 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो हमें निकालने डे, हमें पता है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, मात्र 7 दिन होते हैं। 7 दिन का एक हफ्ता होता है, बिल्कुल। एक सप्ताह कितने का होता है, एक वीक कितने का होता है, 7 का होता है। तो भैया 76 दिन बता रहा है, तो हमें सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। सप्ताह का कौन सा दिन होगा इसे पता करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए। अब देखो 76 दिन में आप कैसे पता करोगे, नहीं कर पता करो, हमें तो टोटल मिला है, बस 7 से डिवाइड कर दिया, आपने कितना देखा 6 बचा। अब देख लो 6 पर क्या आया है, शुक्रवार। ठीक है, अगला देखो उसमें पता चल जाएगा, जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना तुम सब। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और फिर मैं भैया होमवर्क दे दूंगा 4-5 क्वेश्चन, अपना घर बैठ के सोल्व करना दबा के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। 26 नवंबर 1999, मेरा जन्मदिन था 26 नवंबर 1999 को। ठीक है, मेरा जन्म हुआ था 26 नवंबर, मेरा जन्म हुआ था 26 नवंबर 1999 में। ठीक है, तो बताओ भैया उस दिन क्या दिन था, उस दिन क्या दिन था। कल भैया आपको लूशन बुक से, वो एशियन बुक से पढ़ाऊंगा मैं, आपको सभी को जुड़ना है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1999 को क्या दिन था, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए उस दिन क्या दिन था। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए उस दिन क्या दिन था। तो भैया हमें पता है, कोई भी आपको महीना दे, डेट दे, कुछ भी, सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले लिखो डेट। ठीक है, डेट के बाद लिखो मंथ कोड, डेट के बाद लिखो मंथ कोड, मंथ कोड के बाद लिखो ईयर। ठीक है, ईयर लिखो, उसके बाद लीप ईयर लिखो, उसके बाद सेंचुरी कोड। बस इतना ही तो बताया, बिल्कुल। तो कर दीजिएगा सोल्व इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से। भैया डेट क्या है, 26 तारीख। नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड देखो क्या दे रखा है सर, नवंबर का कोड है सर 4, लिख दो। ईयर कौन सा है, लास्ट के 2 डिजिट लिखो 99। ठीक है, ईयर की क्या है 99 है, इसको लिख दो भाई, ध्यान से समझना, सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखो 99 को क्या करो, एक बार 99 को डिवाइड कर दो इसको 4 से, देखो 4 दूनी 8, कितना बचा 19 हो गया। ठीक है भैया, हाँ जी। कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, यानी कितने बार चला 24 बार। तो आप 24 लीप ईयर आ गए। हाँ जी, सेंचुरी कोड क्या 1900 की क्या बताया था 0। लो जी ऐड कर दो सबको, करना 9 और 4 13, 13 4 17 और 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 17 17 6 23, 23 का 3, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 4 ये 4 तो उधर आ गया। ठीक है, चलो एक बार देखो 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 2 13। ठीक है, 11 और 2 13 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 15। तो कितना हो गया 153, कितना हो गया 153 हो गया, कितना हो गया 153। अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको सीधा एक तरीका बता रखा है क्या, कि आपको सीधा जो भी आए 153 टोटल आया, उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तभी तो फायदा है, 7 से करना भाई। देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 1 13, तो 7 दूनी 14 नहीं हो सकता, 7 ही कम 7, कितना बचा भैया 6 बचा। ठीक है भैया, हाँ जी। तो 6 पर क्या होता है, 6 पर शुक्रवार होता है। तो राइट आंसर पक्की बात है, मेरा जन्म शुक्रवार को ही होता है, वो तो मुझे भी पता है शुक्रवार को हुआ है, पर मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, कि सर अपनी एज कैसे निकालें, 21 क्या है 21/2/1996, 21/2/1996 बताई है मेरे भाई ने। चलो आ जाओ, 21/2 है ना। चलो तुम्हारी डेट निकालता हूँ भैया, मेरे दोस्त आ जाओ। इन्होंने कहा 21/2, देखो भैया इन्होंने अपनी डेट क्या पूछी है 21/2, लिख लो भैया एक बार। चलो
इन्होंने कहा कि मेरी देश सर हुई थी 21 तारीख, ठीक है, 21 तारीख दूसरा महीना यानी कि फरवरी, 21 फरवरी, और क्या बताया कब, 21 फरवरी 1996, ठीक है भैया, को क्या दिन था, इन्होंने ये कहा। मेरे दोस्त एक बात बताना, तुम्हारा जन्म हुआ था इस दिन, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले डेट लिखो, डेट क्या है 21 तारीख लिख दिया। फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड है सर 4। पर याद रखना जब ये क्या हो सिंपल ईयर हो तब, अगर वर्ष क्या है लीप ईयर है तो हमारा कोड क्या होगा 0 और 3, क्योंकि एक एक माइनस कर देंगे, ठीक है भैया, हाँ जी। अब देखो भैया ये 1996 जो दे रखा है क्या हमारा लीप ईयर है। हमें पता कैसे चलता है लीप ईयर, मैंने कल भी समझाया था, लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी क्या हो 4 से कट रही हो, ठीक है, देखो कट रही है ना, बिल्कुल कट रही है यार, देखो 4 दूनी 8, 16, 4 चौक 16, कट रहा है ना, पूरा पूरा बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब हमारा वर्ष कैसा है लीप ईयर, अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो भैया फरवरी का कोड क्या हो गया 3 हो गया। चलो उसके बाद हमने डेट भी लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, मंथ कोड भी लिख दिया, उसके बाद ईयर लिखो यानी लास्ट के 2 डिजिट लिखो, 96 लिख दिया बिल्कुल। फिर एक बार आपने जब ईयर लिख दिया, हाँ जी, ईयर के बाद क्या लिखना है, लीप ईयर लिखना है। ईयर के बाद देखो ये पहले डेट, डेट के बाद क्या बताया था, डेट के बाद बताया था मैंने मंथ कोड, मंथ कोड, उसके बाद क्या बताया ईयर बता दिया, ईयर के बाद लीप ईयर कैसे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, लीप ईयर निकल गया, कितने आए 24 निकल के आए, हाँ जी 24 लिख लीजिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो हमें लिखना है सेंचुरी कोड, तो 1900 की सेंचुरी कोड क्या, 1900 का कोड क्या है 0, आप 0 इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है देखो 6 4 10, 6 4 10, 10 3 13 और एक कितना होगा 14 का 4, एक कैरी हो गया, 9 और 2 11, 12 13 और एक 14, ठीक है, कितना आ गया 14, तो टोटल कितना आ गया 144 आ गया, कितना आ गया 144, एक बार देख लो दोबारा, 6 4 10, 10 3 13 और एक 14 का 4, एक कैरी हो गया, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 12 13 और एक कितना हो गया 14, 144। तो 144 को आप लोग क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, 144 को डिवाइड कर दीजिए, वो भी किससे 4 से या 7 से, 4 से या 7 से, तो भैया 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दिन निकालना और सप्ताह होता है 7 दिन का, हाँ जी। तो कर दीजिए कितनी बार कटता है, देखो 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि 20 सत्ते 140, कितना बचा 4, और 4 पर क्या होता है, 4 पर होता है सर बुधवार, तो राइट आंसर क्या आ गया बुधवार। मेरे दोस्त समझ में आ गई बात, मेरे दोस्त समझ में आ गई हो तो बात, फिर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा बैटरी जी चल दी है ब्रश करने, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी को भी अपनी डेट निकालनी है, ठीक है, अगर आपको किसी को भी अपनी डेट निकालनी है तो कैसे निकाल पाएंगे, बस मैंने सीधा तरीका बता दिया, बस जेन्युइन तरीका, ठीक है। एक मैं बता देता हूं, 2020 जैसे चल रहा है तो 2020 की ही निकाल लेते हैं, ठीक है। आज की डेट निकाल लें, चलो आज की ही डेट निकाल लेते हैं, आज की डेट, चलो आज की डेट निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है भैया, फिर तो कोई दिक्कत ना है, आ जाओ। अब जैसे मान लो आज क्या तारीख है, उस चीज को कैसे निकालते हैं वो चीज देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा सच में, ठीक है। फिर आप लोग अपने मम्मी पापा से कहेंगे पापा कितनी डेट थी मेरी दादी की, मैं बताता हूँ, जो तुम्हारे घर में जानवर भी होगे ना उसके भी निकाल दोगे आज जाके घर पे। चलो मान लो मैं तुम आज की डेट की बात करता हूँ, आज है 3 तारीख, आज क्या है, आज है 3 तारीख, ठीक है, 3 फरवरी, आज क्या है 3 फरवरी और क्या है 2020 है। तो आज का दिन कैसे निकालेंगे, आज का दिन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबको पता है सबसे पहले हम क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें निकलना होता है डेट, सबसे पहले लिखना होता है हमको डेट। जब डेट निकल देते हैं कि आज क्या डेट है, उसके बाद लिखना है हमको मंथ कोड, उसके बाद लिखना है हमको मंथ कोड, उसके बाद लिखना है कि कौन सा साल है, साल के लास्ट के 2 डिजिट लिख दो, उसके बाद लिखो लीप ईयर, उस साल में कितने लीप ईयर है, और फिर लास्ट में लिख दो सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी वर्ष लिख दो, ठीक है भैया, कौन सी शताब्दी थी। तो भैया डेट क्या है 3 तारीख, हाँ जी। फरवरी का कोड क्या है, मैंने कहा अगर सिंपल ईयर है तो ये कोड होगा, लीप ईयर है तो 0 और 3 कोड होगा, पक्की बात, हाँ जी। तो भैया 2020 4 5 20 कट रहा है, यानी कि इसका फरवरी का कोड क्या है, इसका मतलब फरवरी का कोड क्या है भैया 3 है, 3 है, ठीक है। तो आपने मंथ कोड भी लिख दिया भैया 3। ईयर लास्ट के 2 डिजिट लिख दो 20, ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 5 20 पूरा कट रहा है, हाँ जी 4 5 20 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। पर हमें मुझे लग रहा है इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लीप ईयर नहीं लेंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो 2020 है, समझना भैया, समझना आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 पूरा कट रहा है भाई,
ठीक है। तो मुझे लग रहा है 4 होंगे, क्योंकि फरवरी क्या है, पूरी नहीं हुई है। एक बार चलो 5 से करके देख लेता हूँ। 4 पंजे मैं एक बार बता देता हूँ, 4 पंजे 20, लो चलो 5 ले लेते हैं, वैसे 5 लेना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार करके देखता हूँ। सेंचुरी कोड 2000 की क्या है, 2000 से 2099 तक हमारा क्या रहेगा, सेंचुरी कोड 6 रहेगा, ठीक है। चलो जी, इन सबको ऐड करना भाई, देखो 6 और 5 कितना हो गया 11, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया, देखो 6 5 11, 3 3 6, तो 11 और 6 कितना हो गया 17 का 7, एक कैरी हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पर हो गया 37। 37 को आप 7 से डिवाइड करना, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया, बचा कितना 2, बचा कितना 2, तो 2 पर क्या होता है सोमवार, 2 पर क्या होता है सोमवार। पर आज क्या सोमवार है, आज सोमवार नहीं है, आज कोई सोमवार थोड़ी ना है, नहीं है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब आज क्या है, आज तो मंगलवार है, आज क्या है ट्यूसडे है ना, आज तो आज वेडनेसडे, आज क्या है वेडनेसडे है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है वो देखो, आ जाओ, गलत क्यों हो रहा है वो चीज देखो अब, ठीक है। हाँ जी आ जाओ, देखो भाई डेट क्या थी, 3 तारीख थी, आज 3 तारीख ही है ना, 3 तारीख तो है आज 3, हाँ जी आ जाओ। तो भैया 3 तारीख का आप निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखो 3 तारीख फरवरी 2020, तो आपने देखो कुछ मिस्टेक तो की मैंने, देखो डेट भी लिख दिया है, फरवरी का कोड भी लिख दिया है, ठीक है, फरवरी का कोड भी हो गया, ईयर भी लिख दिया है, चलो जी 2020, चलो लीप ईयर कितने आए इसमें, 5 ही तो आए, 4 5 20, बिल्कुल 5 आए। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड 6 है, वो भी लिख दिया मैंने। तो इसमें दिक्कत क्या आई भैया, अब क्या दिक्कत आ गई, फरवरी का कोड अगर यहाँ पर सिंपल हो, अगर यहाँ पर 4 ना आ रहा हो पूरा कंप्लीट, तो देखते हैं 6 5 11, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 4 3 7, यानी कि 11 और 7 कितना हो गया 18 का 8, ठीक है, एक कैरी हो गया, 2 और 1 कितना होगा 3, 38। तो 38 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 चौक कितना हो गया, 7 से काट लीजिएगा इसको, तो कितनी बार कट रहा है, 7 चौक 28, तो सॉरी 7 पंजे 35, कितने बचे 3 बचे, तो 3 पर क्या आ रहा था, कट गया यार, 3 पर क्या था, तो पहले रविवार सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार आ रहा है वेडनेसडे, ओ सॉरी 2021, सॉरी 2021, मैं कह रहा हूँ एक दिन पीछे क्यों आ रहा है, एक दिन पीछे इसलिए आ रहा है, 2021 का निकालना है, सॉरी भाई सॉरी। तो भैया 2021 का निकालना है मेरे को, 2021 का, तो भाई निकाल लो 3 तारीख 3 फरवरी, निकालो 3 फरवरी 2021, चलो जी अब निकल के आ जाएगा, 2021 का निकालना है, चलो जी सॉरी भाई 2020 का निकाल रहा था मैं, ठीक है सॉरी, आ जाओ, मैं सच में नींद में था इसका मतलब आ जाओ कोई ना। देखो भाई, तो हमें सबसे पहले डेट, पहले लिख लो क्या क्या निकालना है, सबसे पहले डेट को लिखना है, डेट के बाद आपको मंथ कोड लिखना है, मंथ कोड, जब मंथ कोड आ जाए, ठीक है, कौन परेशान कर रहा है, मंथ कोड लिखना है, ठीक है, ओ भाई ठीक है, मंथ कोड, मंथ कोड के बाद आपको क्या लिखना है, ईयर लिखना है, ईयर के बाद आपको लीप ईयर लिखना है, कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है वो लिखना है, और उसके बाद सेंचुरी कोड अब ऐड कर देना। डेट कितनी है 3 तारीख फरवरी 2021, कैसा है लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी का कोड क्या होगा 04, ठीक है। अब देखो ईयर कौन सा साल है 2021, 21 लिख दो लास्ट के 2 डिजिट। अब 21 को 4 से डिवाइड करना, कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 4 पंजे 20, तो कितने आ गए 5 लीप ईयर आ गए, और 2000 का क्या होता है कोड 6 होता है, तो भैया 6 लिख दो, सबको ऐड कर देना भाई, सबको ऐड कर दो एक बार, ठीक है, आंसर आ जाएगा, सबको ऐड करना भाई, कितना आता है देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11, एक 12, ठीक है, 12 4 16, 16 और 3 कितना 19 का 9, एक कैरी हो गया, ठीक है, 2 और 1 कितना 3, तो 39, यहाँ पर कितना आ गया 39, और 39 को आपको डिवाइड करना है किससे, 39 को डिवाइड करना है 7 से, कर दो भैया, तो आपका कितनी बार आ गया 7 पंजे 35 आ गया, और कितना बचा भैया 4 आ गया, तो 4 पर क्या होता है बुधवार होता है, ठीक है भैया। तो आज का दिन बुधवार ही है, और हमारा राइट हो गया। राइट क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम 2020 ले रहे थे, ठीक है, हाँ जी। अच्छा उमेश जी कह रहे हैं कि सर उसको बताइए कि अमन कितने साल कितने महीने, बताओ कि अपन कितने साल और कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। मेरे दोस्त अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल कितने महीने कितने दिन होते हैं, इन सब चीज़ों की बारे में जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए
कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछो सर। ओके, क्वेश्चन पूछता हूं। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, 18 अक्टूबर 1920 को क्या दिन था? जल्दी बताएंगे। 18 अक्टूबर 1920, जल्दी से बताएंगे। क्या पूछा मैंने? 18 अक्टूबर 1920। 18 अक्टूबर 1920 को क्या दिन था? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे इस दिन क्या दिन था। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस दिन क्या दिन था। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपसे दिन पूछा है तो जल्दी से बता दीजिए कि इस दिन क्या दिन था। ठीक है, चलिए प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्लीज जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, एक जल्दी से बस बता दीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि 18 अक्टूबर 1920। क्या पूछा मैंने पूछा है आप सभी से 18 अक्टूबर। मैंने पूछा है आप सभी से कि 18 अक्टूबर, ध्यान से समझना भाई। मैंने पूछा आप सभी से 18 अक्टूबर 1920। क्या पूछा? 18 अक्टूबर 1920 को क्या दिन था? तो जल्दी से बता दीजिए क्या दिन था। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी दिन को निकालने के पहले सबसे डेट लिखो, 18 लिख दिया। अक्टूबर का कोड लिखो। अक्टूबर का कोड क्या है? देखो भैया, अक्टूबर का कोड है सर 1, याद कर लो, लास्ट का है 1। लो जी, 1 लिख दिया। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है? ईयर मतलब लास्ट की 2 डिजिट लिख दिया। और एक बार लास्ट की 2 डिजिट को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो तो लीप ईयर आ जाएगा। 4 5 20, तो 5 लीप ईयर आ गए। सीधा कंसेप्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचा क्या? आपको पता है 1900 की बात हो रहा है तो सेंचुरी कितनी होगी? 0। सेंचुरी कोड क्या होगा? 1900 का क्या होता है सेंचुरी कोड? देखो भैया 0 होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये 0 भी लिख दो। ठीक है, लो जी 0 भी लिख दिया। लो जी 0 भी लिख दिया। इन सबको ऐड कर दे, कर दो भैया, आ जाओ। 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी 2 3, अरे कितना होगा 4, 44। और 44 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, जब 44 को डिवाइड करूंगा किससे? 7 से, तो कितना एक बार कटेगा? तो ये कटेगा 7 छिंग 42। 7 छिंग 42, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। और 2 पर क्या होता है भैया? 2 पर क्या होता है भैया? रविवार और सोमवार। तो राइट आंसर क्या आएगा? सोमवार आपका आ जाएगा। बोलो बातें क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, मंडे वाले बिल्कुल राइट आ रहे हैं भैया, मंडे वाले बिल्कुल राइट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विकास जी गलत नहीं हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो तो 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था बताओ। चलो 26 जनवरी 1950 को, अरे कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को बताओ क्या दिन था। चलो जल्दी से बताओ क्या दिन था 26 जनवरी 1950 को। देखते कौन बता पाता है। चलो भाई जल्दी से बताइए ये। चलिए, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है 26 जनवरी 1950। क्या पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या दिन था। तो मुझे पता है, सबसे पहले मुझको किसी भी क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए डेट पता होनी चाहिए, हमें मंथ कोड पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस साल की बात हो रही है, हमें पता होना चाहिए उस साल में कितने लीप ईयर है और कौन सी सेंचुरी के अंदर आता है। तो हमें इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। SK म्यूजिक, रंजना भोलू, चले विशाल, कपिल म्यूजिक जी, गर्ल प्रसाद जी, सौरभ जी, हरिओम जी, विनेंद्र, सुरेंद्र जी, विशाल, जय भारत, मुवेन जी, रॉक स्टार, चलिए आकाश तिवारी जी। वाओ, कहाँ से यार, बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो कोई थर्सडे बता रहा है, कोई ट्यूसडे बता रहा है। क्लास कब चलेगा भैया? क्लास का मेरा टाइम है रोजाना 7:30 से 9। ठीक है, मेरी क्लास का रोजाना का टाइम है 7:30 से 9 बजे। तो आप लोग जुड़े, रोजाना अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, ठीक है भैया, आ जाओ भैया। अब इसको निकालने का आपको तरीका बता दें, आ जाओ। जेन्युइन तरीका है, मस्त तरीका है भैया। जो भी डेट हो उसको लिख दो 26 तारीख। ठीक है, जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड सर 1 है, लिख दो। ठीक है, चलो
ईयर कौन सा है, लास्ट के 2 डिजिट लिख दो, ईयर आ गया 50। चलो जी, एक बार 50 को 7 से डिवाइड करो, 50 को किससे 4 से डिवाइड कर दो, लीप ईयर आ जाएंगे। कर दो भैया, कितनी बार कटेगा, ये आएगा 12 चौक 48, ठीक है 12 चौक 48, यानी कितनी बार चला, 12 बार। तो इसमें कितने लीप ईयर आ गए, 12 लीप ईयर आ गए, ठीक है। चलो सेंचुरी कोड 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है, तो 0 लिख दो और इन सबको काउंट कर दो भैया। देखो 6 7 7 2 9 9 हो गया, ठीक है, 5 2 7, अरे कितना हो गया 8, 89, कितना हो गया 89 हो गया, ठीक है। और 89 को अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 89 को अब क्या कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार चलेगा, 12 सत्ते 84, 12 से बार चल रहा है ना, 12 सत्ते 84 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर भैया, 5 बचा, और 5 पर क्या होता है, 5 पर देखो बृहस्पतिवार, तो उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, ठीक है भैया। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो उस दिन क्या दिन था, उस दिन बृहस्पतिवार था, इतनी बातें क्लियर है, थर्सडे था, ठीक है भैया। चलिए भैया नेवी की प्रिपरेशन कब कराओगे भैया, कह रहे हैं, तो नेवी का भैया चल रहा है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो योर क्लासेस एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए दीपिका, हेलो हेलो, चलिए, तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई कंसेप्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, ठीक है। हमेशा याद रखना हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो जैसे 200 भी 4 से कट जाएगा पर लीप ईयर नहीं होगा। पहला होता है देखो 100 लीप ईयर नहीं है, समझना, 100 लीप ईयर नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, पर 400 लीप ईयर है, 500 600 700 लीप ईयर नहीं है, 800 लीप ईयर है, 900 1000 1100 लीप ईयर नहीं है, 1200 लीप ईयर है, ठीक है, 1300 1400 1500 लीप ईयर नहीं है, 1600 लीप ईयर है, 1700 1800 1900 लीप ईयर नहीं है, 2000 लीप ईयर है। ऐसे यानी कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, पढ़े वो 4 से कट जाए, याद रखना। शताब्दी पढ़े ही 4 से कट जाए, बस याद रखना हर 4 साल बाद ही शताब्दी लीप ईयर होती है, ठीक है। नमस्कार, चलिए द्रौपदी झा, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, जल्दी से आपको आंसर करना है, ठीक है। महेंद्र जी कह रहे हैं सर ये 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, भैया हमें किसी भी संख्या का लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी, कह रहे हैं कि मंथ कोड कैसे निकालते हैं, आकाश जी कह रहे हैं मंथ कोड भाई मैंने ऊपर लिख दिया 144 025 036 146, बहुत आसान है, 1 मिनट में याद कर लोगे। मेरे साथ बोल दो 144 025 036 146, 144 025 036 146, अरे 144 होता है 12 का वर्ग, 025 036 5 का वर्ग 6 का वर्ग, और फिर 146 यानी 112 के वर्ग में +2 कर दो, यानी सीधा याद कर लो 144 लास्ट में 146, शुरू में 144 लास्ट में 144, और बीच में 025 036 यानी 5 का वर्ग 6 का वर्ग बीच में करना है, समझ में आ गया, सीधा यार याद कर लो। और बहुत आसान है, बस उनके कोड ही तो लिखने, कुछ करना थोड़ी ना, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। चलो भाई नोट डाउन करते रहिए, मजा आता रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा जल्दी से। एक बार एक क्वेश्चन बोल देता हूं मैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन है 16 दिसंबर 1945 को क्या दिन था, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। 16 दिसंबर 1945 को क्या दिन था, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इस दिन क्या दिन था। एक बार कमेंट कर देंगे सभी, प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा कि 16 दिसंबर 1945 को क्या दिन था, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। रॉक स्टार आकाश तिवारी, भाई ऐसी कमेंट मत करो प्लीज, ठीक है। गुरुजी कमाल कर दिया, हाय हाय क्या बात है। चलिए तो 16 दिसंबर 1945 को क्या दिन था, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राजेश यादव जी कह रहे हैं सर जी इसमें लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड एक कम हो जाता है, बिल्कुल एक हो जाता है, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमको कोड क्या करना पड़ता है। अगर मंथ कोड हमारे क्या हो, लीप ईयर हो, तो जनवरी और फरवरी में क्या करते हैं एक एक दिन घटा लीजिए, 0 और 3 कोड हो जाता है अगर हमारा क्या हो, लीप ईयर साल हो, ठीक है भाई, ये मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। आ जाओ, अब इस कोड को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है सबसे पहले डेट लिखो, 16 तारीख लिख दी। दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड है 6, ठीक है। हाँ जी, ईयर लिखो 45, ईयर में कितने सेंचुरी हैं, कितनी लीप ईयर हैं बताओ, 45 को
जब आप डिवाइड करोगे किससे, आप किससे 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाई 12 चौक ज़्यादा हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा तो 11 बार चला, 11 चौक 44, तो कितनी बार चला 11 बार, 11 लीप ईयर आए। सेंचुरी कोड क्या है 1900 का कोड 0 ऐड कर दो भैया, 5 6 5 और 1 6, 6 और 6 कितना हो गया 6 6 12 और 12 6 कितना हो गया 18, तो 18 का 8 एक कैरी हो गया, 4 5 6 और एक 7 हो गया 78 हो गया। और 78 को डिवाइड करना है किससे, आपको 7 से डिवाइड करना है, 78 को डिवाइड करना है 7 से, तो कर सकते हैं आप लोग, कर दीजिए 11 सते 77, कितना बचा भैया 1 बचा। और हमें पता है 1 का कोड क्या होता है रविवार, यानी 1 पर क्या होता है रविवार, पहला दिन क्या होता है रविवार, तो भैया इस दिन क्या था, इस दिन आपका रविवार था। ठीक है, कैलकुलेटर आप सभी के घर में है, फोन है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये तरीका समझ में आ गया। मैं इस चीज़ पर ही मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पढ़े ही 45 मिनट की क्लास हुई हो, पर आपको सच में समझ में आए, बस इतनी बात रखूँगा। ठीक है, आपको 2 होमवर्क देता हूँ। यह एक और तरीका रह गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे तरीके तो बहुत सारे बचे हुए हैं, अभी पढ़ना चाह रहे हो तो बता दीजिएगा। अभी आपका एक वो टाइप बच रहा है कि जब पूछता है कि अगर इस बार किसका, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप कैसे पूछूं मैं आपसे कि अगर इस बार किसका महात्मा गांधी का जन्मदिन 2018 में शुक्रवार को मना, तो अगली बार शुक्रवार में कब मनेगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट में आएगा, क्या पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट में आएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि अगर मेरा जन्मदिन इस बार सोमवार को था, अगली बार सोमवार में कब आएगा, और वो जब ही आएगा जब पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। तो कब रिपीट होगा वो तरीका भी जान लीजिएगा, जेन्युइन तरीका है, मजेदार तरीका है। ठीक है, ठीक है भैया, निकलवा दूं, चलो। तो भैया अगर आपसे ये टाइप का तो आपने समझ लिया है, इसका एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको होमवर्क के रूप में। आपको बस क्या करना है, इस ट्रिक को लिख लो, जो अभी ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इन सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे लिए, होमवर्क है, फिर मैं आपका नेक्स्ट टाइप में मैं बात करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तुम्हारे लिए दे देता हूं, जैसा कि लिख लीजिएगा 15 जून, लिख लीजिएगा 15 जून 1998 को क्या दिन था। ठीक है, इस दिन को निकाल दीजिएगा कि इस दिन क्या दिन था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं टाइप नंबर 6 की। ठीक है, टाइप नंबर 6 की, टाइप नंबर 6 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ मैं बता देता हूं। टाइप नंबर 6 में जैसे मैं कहूं मेरा इस बार जन्मदिन कब था, 2010 में मंगलवार को था। मेरा जन्मदिन 2010 में मंगलवार को था, तो अगली बार मंगलवार में कब आएगा, याद रखना कब आएगा। तो याद रखने की बात यह है कि उसने क्या बात की है, 2010 की बात की है। क्या बात की है, टाइप नंबर 6 में उसने क्या बात की है, आपने जाना कि आपको कोई वर्ष देगा और उसमें कहेगा कि अगर मेरा, इसने 2010 की बात की है, लो जी मैं यहाँ पर 10 ही लिख देता हूँ, इसने 2010 की बात की है कि अगर मेरा जन्मदिन इस बार 2010 में मंगलवार को था, तो अगली बार कब होगा। तो आपको पता है 2010 कैसा वर्ष है, हाँ जी 2010 कैसा है, सिंपल ईयर है, यानी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से नहीं कटती तो आपका ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सिंपल ईयर है, और यही अगर कट जाती है तो कैसा है, लीप ईयर है। सब भाई हाँ, सामान्य वर्ष नहीं है फिर तो इसका मतलब हमें पता है लीप ईयर है। तो हम एक वर्ष पीछे भी करके देखेंगे, क्या हमारा पीछे वाला भी लीप सिंपल ईयर है। हाँ जी देख लेते हैं, 2010 से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2009 आएगा। और 2009 कैसा वर्ष है, हाँ जी 2009 आपका वर्ष जो है वो कैसा है, 2009 आपका सिंपल ईयर है। ये भी कैसा है, सिंपल ईयर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी सिंपल ईयर, ये भी सिंपल ईयर। जब ये भी पहला भी सिंपल ईयर हो और पीछे वाला भी सिंपल ईयर हो, याद रखना अगर पहले वाला भी सिंपल ईयर हो और उसके पीछे वाला भी कैसा हो, उसके पीछे वाला भी सिंपल ईयर हो, तो आपको सीधा बस एक ही बात याद रखनी है कि उसमें आपको 11 दिन ऐड करने हैं। कितने, आपको 11 वर्ष ऐड कर देने हैं। तो 2010 और 11 कितना हो गया, 2021। यानी कि हमेशा याद रखना 2010 का कैलेंडर 2021 में रिपीट होगा। क्या बताया मैंने, 2010 का कैलेंडर 2021 में पूरा रिपीट होगा, पूरे साल के एक एक दिन बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
आपको पता है पूछा जाए कि बताइए 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट में आएगा, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट में आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2005 सिंपल है लीप, हमें पता है 5 4 से नहीं कटेगा तो कैसा है, सिंपल ईयर है। तो इसके पीछे जाओ, क्या सिंपल ईयर आएगा या लीप ईयर, हमें पता चला इसके पीछे जब एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2004 आएगा। ये तो 04 तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, लीप ईयर है। ये वर्ष कैसा है, ये वर्ष लीप ईयर है। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि जब पहला सिंपल ईयर हो और पीछे वाला लीप ईयर आ जाए तो हमें कितने ऐड करने हैं, हमें मात्र 6 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, मात्र 6 ऐड करने हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो 2005 और 6 कितना होता है, 11। कितना होता है, 11, यानी 2011। इसका मतलब 2005 और 2011 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहने वाला है। 2005 और 2011 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहने वाला है। समझ में आ गया, चलो। और देखो, अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं कहता हूं जो जैसे 2016 गया है, 2016 था, हमने देखा 2016 था, 2016 से सीधा क्या होता है, लीप ईयर होता है। 4 चौक 16 कट रहा है, यानी डायरेक्ट आपको सिंपल ईयर लीप ईयर मिल गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको डायरेक्ट आपको लीप ईयर वर्ष मिल जाए तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसमें आप 28 दिन ऐड कर दीजिए, राइट आंसर आएगा। तो 2016 में आपको प्लस कर देने हैं 28 वर्ष, कर दीजिएगा। 2016 में 28 करना भैया, 8 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 14 का 4, एक कैरी हो गया, 2 3 और 1 4, तो 2044, यानी 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा, 2044 में रिपीट होगा। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, काजल मीणा जी कह रही दोबारा बताओ। चलो, दोबारा बताने वाली बात ही नहीं है, एक बार और सुन लो। 2016 देख लिया, मान लो 2020 चल रहा था अभी, हाँ जी 2020 था। 2020 क्या है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, हाँ जी, तो कैसा है, लीप ईयर है, हाँ जी, तब पता चल गया लीप ईयर है। तो अगर आपको डायरेक्ट ही कोई वर्ष क्या आ जाए, लीप ईयर आ जाए, तो उसमें डायरेक्ट ही आप क्या कर देंगे, 28 दिन ऐड कर देना है। तो भैया 2020 और ये 28 कितना आ गया, 2048, यानी कि 2020 और 2048 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। यानी अगर मेरा 2020 में सोमवार को जन्मदिन मना होगा, तो मैं अगर सोचूं कि अगली बार मेरा सोमवार में कब मनेगा, तो भैया आपका 2048 में मनेगा। ठीक है, समझ में आया भाई? बोलो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? तो मैंने वो भी बताया, जब दोनों सिंपल हो तब देखो, जब पहला सिंपल हो पीछे वाला लीप हो तब क्या करते हैं, और जब डायरेक्ट ही लीप मिल जाए तो कुछ पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि हम पीछे भी इसलिए देखते हैं कभी लीप मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। मैं कहता हूँ मेरा पर्सनल, मैं अपना बताऊँ कि मेरा जन्मदिन हुआ था, मेरा जन्म था 1999 में। मैं अपने जन्म की बात करता हूँ, मेरा जन्म कब हुआ था, 1999 में। कब हुआ था, 1999 में किस दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन हुआ था। मुझे पता है मेरा जन्मदिन कब हुआ था, मेरा जन्मदिन 1999 में शुक्रवार को हुआ था, मुझे पता है बिल्कुल। तो एक बात बताओ, जब मेरा जन्मदिन 1999 को हुआ था शुक्रवार में, तो मुझे ये जानना चाहिए कि मेरा इस बार तो शुक्रवार में था, 1999 जब मेरा जन्म हुआ था शुक्रवार के दिन हुआ था, तो अगली बार शुक्रवार में कब आया होगा, जिस दिन मेरा जन्म, शुक्रवार के दिन ही जन्मदिन मेरा मनाया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1999 क्या 4 से कट रही है लास्ट की 2 डिजिट, तो नहीं हो रही है ना, तो भैया क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया, ये क्या है आपका सिंपल ईयर है। चलिए, तो इसके पीछे देखिएगा कौन सा वर्ष है, इसके पीछे है 1998, इसके पीछे कौन सा वर्ष है, 1998। अब ये देखो, क्या 1998 क्या है, ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है? हाँ जी, देख लेते हैं। 1998 की लास्ट की 2 डिजिट क्या कट रही है, नहीं कट रही है, 4 से पूरी नहीं कट रही है ना, नहीं कट रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिंपल ईयर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पहला भी सिंपल ईयर हो, एक पीछे जाओ, वो भी क्या है, सिंपल ईयर आए, तो मात्र आप क्या जोड़ दो, प्लस 11 कर दीजिए, यानी कि 11 वर्ष ऐड कर दीजिए। तो 1999 में जब 11 वर्ष आप ऐड कर देंगे, 1999 में जब 11 वर्ष आप ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पर आपका बच जाता है 2001। कितना बच जाएगा, 2001, यानी कि 1999। ठीक है, 1999, सॉरी 99 है ना, हाँ जी 99 है यहाँ तो। चलो, तो 1999 में आप 11 दिन ऐड कर दीजिएगा, कितने आएंगे भैया, यहाँ पर आ गया 99 की बात चल रही है, तो 1 वर्ष घटा दीजिए। ठीक है, 99 और यहाँ पर तो कितना बचेगा, 2000 की बात होगी, 2000 यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा,
2010 के समथिंग आएगा ना, हाँ जी 2010। चलो हाँ बिल्कुल 2010 में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2015, चंदन जी ने कहा 2015 का बताइए। मेरे दोस्त 2015 का देख लो, 2015 है, बिल्कुल है। 15 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कर रहा है पूरा पूरा, तो भैया ये कैसा है, सिंपल ईयर। तो एक वर्ष पीछे जाओ, एक वर्ष पीछे जाओ, क्या होगा 2014 होगा। हाँ जी, क्या 2014 की लास्ट की जी 4 से कट रही है, 416 कटता है, ये तो नहीं कट रहा, तो ये भी कैसा है, सिंपल ईयर है। दोनों सिंपल है, जब ये भी सिंपल ये भी सिंपल, तो अगले में क्या कर दो, प्लस कर दीजिए 11 वर्ष। जब दोनों ही सिंपल ईयर हो तो प्लस 11 कर दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2026, यानी कि इसका कैलेंडर 2026 में रिपीट होगा। तो आपको सीधा तरीका मैं एक और बता देता हूं, ये अगर पहला सिंपल ईयर है तो आप पीछे चेक करो, वो भी क्या हो, सिंपल ईयर हो, तो आपको कितना ऐड करना है, क्या करना है, आपका सिंपल ईयर वर्ष हो, पीछे चेक करके देखो पीछे वाला भी सिंपल ईयर आ जाता है, तो आप क्या करो, आपको सीधा डायरेक्ट 11 वर्ष ऐड कर दो, यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ठीक है। आपने देखा पहला क्या है, सिंपल ईयर है, ठीक है। आप पीछे गए, पीछे जब एक माइनस गए तो पीछे वाला क्या आता है, लीप ईयर आ जाता है, तो आपको क्या करना है, मात्र अगले वाले में 6 ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको डायरेक्टली, आपको क्यों, आप पीछे क्यों देखते, कभी लीप ईयर ना आ जाए, लीप ईयर आता है 6 ऐड कर दिया, पर अगर डायरेक्ट ही आपको लीप ईयर दे दे तो आपको सीधा आपको क्या करना है, 28 ऐड कर देना है और आगे वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट थे, इसमें आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से बस तैयारी करें, ठीक है। तो भैया आपको अच्छे समझ में आ गया। तो कभी कभी सिंपल होंगे, सिंपल लीफ और लीफ डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इससे अलग तरीका नहीं होता और ना ही इससे अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो भैया एक क्वेश्चन वो आता है क्या, कि अगर राम का जन्मदिन, ठीक है, उसके भाई ने कहा कि उसका जन्मदिन 12 से कितना 15 तारीख के बीच में आता है, 12 से 15 के बीच आता है, 12, 13, 14 और 15 के बीच आता है। पर मोहन ने कहा उसके भाई का जन्मदिन क्या 13 से, ठीक है, 13 से 17 के बीच में आता है, 13, 14, 15, 16 और 17 के बीच में आता है। तो एग्जैक्ट डेट क्या होगी, पैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत है तो इसका ये नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट है तो इसका ये नहीं होगा, बचा क्या, ये दोनों की राजी, तो राइट आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो कैलेंडर में इतना ही आपको अच्छे से जानना था, वो आपने अच्छे से जान लिया, समझ लिया। और कल हम इस टॉपिक को अपनी इस बुक से, एसएन बुक से कवर करने वाले। वैसे कोई कंडीशन ऐसी बची नहीं है जिससे आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आप उससे नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मैं कराऊंगा उस टॉपिक को उस बुक से, क्योंकि बुक तो आप वही पढ़ रहे हैं, एसएन बुक, तो कंसेप्ट तो आपके बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं और आपने अच्छे से सच में इसको समझने की कोशिश भी की, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ आ चुकी है आप सभी की, बता देना चाहता हूँ। पीडीएफ के लिए जो एसएन बुक की पूरी पीडीएफ कंप्लीट बुक की पढ़ना चाहता है कि सारी बुक मुझे खरीदनी ना पड़े, सर मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं कुछ चंद रुपये में ले लूँ, क्योंकि बुक तो सर बहुत महंगी आ रही है, 200 के समथिंग की है, नहीं 130 रुपये की है शायद, 130 की है, कितनी की है, या 220, हाँ 220-30 रुपये की है, चाहे 215 की हो, मतलब 200 प्लस की वो बुक है। अगर लेना चाहते हो ले लो, वरना बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, पीडीएफ बना दी गई है। अभी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो बता देना, या रीजनिंग बाबा जो वो है इंस्टाग्राम पे, सभी मैसेज कर देना जिसको पीडीएफ की नीड है, मैं सभी को लिंक सेंड कर दूंगा, तो सभी पूरी बुक को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है भैया। तो उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ओके, तो बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, डेली मिलिएगा 7:30 से 9, क्या डेली 7:30 से 9 मिलेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहने सर पजल कराओ, बिल्कुल सब कुछ होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ओके बाय। और हाँ, रीजनिंग बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उस पर भी आपकी जो क्लासेस चलेंगे उसको अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।